जहां जहां भी दुनिया भर में इज्जतें मिल रही है, ओ मेरी बेटियों, ओ मेरे बेटों, मैं आपको भी कहता हूं कि कसम अल्लाह की, जब अल्लाह ने सबसे पहले इल्म का हुक्म दिया तो इसका मतलब इल्म ही वो चीज़ है जो आपको खोई हुई इज्जतें दिला सकती है। इसलिए हमारी ये कुरैश बिरादरी के कैसे ये तरक्की करें, किस तरीके से ये अपने न समाज का बल्कि पूरी कौम का, पूरे मुल्क का खिदमत का बोझ अपने कंधे पर उठाए, ऐसे इस प्रोग्राम में मौजूद सभी को मैं सलाम करता हूँ। एक अपील करता हूँ, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे जो है सभी अपने अपने हालात से फाइट करते हुए पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि बहुत हालात ऐसे हैं, फिर भी वो जो है इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी वीक होती है। दुलिया वाले साहब ने बताया कि हमारे वहाँ इतने बच्चे MBBS कर रहे हैं, इतने बच्चे BDS कर रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। और ये हमारे लिए बड़ा गौरव फिक्र का मकाम है। एक वातावरण, एक बेस भी हमें देना ज़रूरी है बच्चों को। आज भुसावल तालुके की जानिब से अखिल महाराष्ट्र मुस्लिम खाटिक समाज भुसावल तालुके की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन यहाँ पर जिस तरीके से बच्चों की हौसला अफजाई रखी गई है, होता ही है कि हर साल जो है हम बड़े पैमाने पर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है, जिससे कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आपकी सबकी जानो माल है। बिरादरी के इस तालीमी प्रोग्राम में मौजूद हमारे सबके हरदिल अजीज़ ऑल इंडिया खाटिक बिरादरी के सदर मोहतरम मेरे अजीज़ दोस्त मुफ्ती हारून नदवी साहब, हमारे प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन के ज़िम्मेदार शकील सर, और स्टेज पर बैठे हुए हमारे सभी मुख्तलिफ ओहदों पर विराजमान मान्यवर, बैरून जलगांव से दूर दराज से आए हुए हमारे सभी मेहमानान इकराम, इस प्रोग्राम को जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, ऐसे सभी बिरादरी और कौम का दर्द रखने वाले जियाले नौजवान, बड़ी तादाद में हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आए हुए हमारे बुज़ुर्गों, नौजवानों, मेरी अजीम माओ बहनों, और हमारे इनाम याफ्ता और मुख्तलिफ फील्ड में के तालीम के अलावा भी, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो कुरान के हिफ्ज़ का मामला हो, या आलमियत का कोर्स हमारी बच्ची ने किया वो मामला हो, ऐसे बहुत ही पाकीज़ा प्रोग्राम में जो यहाँ मौजूद है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रोज़े महशर में इसका बदला हम सबको अता करना, क्योंकि हम यहाँ पर किसी सियासी मकसद, किसी लालच, किसी गरज से नहीं आए हैं। बस यही है कि उम्मत मुस्लिमा जिन मुख्तलिफ बिरादरियों से मिलकर बनी है, उसमें एक बहुत ही अहम और तालीमी एतबार से, पेशे के एतबार से पिछड़ी हुई जमात हमारी ये कुरैश बिरादरी के कैसे ये तरक्की करें, किस तरीके से ये अपने न समाज का बल्कि पूरी कौम का, पूरे मुल्क का खिदमत का बोझ अपने कंधे पर उठाए, ऐसे इस प्रोग्राम में मौजूद सभी को मैं सलाम करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने जो सहाफ़े बांधे गए, हमने कहा कि ये पैसा भी बच्चों को बांट देते इनाम के तौर पे तो अच्छा होता, लेकिन मैंने अपने लिए कहा था, मगर जो बाहर के मेहमान आए, तो जब बाराती आते बाहर के तो फेटे उनको बांधे जाते हैं। तो ये हमारे सब इस तालीमी प्रोग्राम में जिन बच्चों ने नुमाया कामयाबी हासिल की, उस जश्न के अंदर बाराती बन के आए हैं।
तो उनको तो आपने जो साफे बांधे हैं उसके लिए आपको मुबारकबाद। क्योंकि आजकल जनरल मुल्की बिरादरियाँ छोड़िए, लेकिन हमारी छोटी छोटी बिरादरियों को समाज में भी थोड़ा सा अभी भी देखने का नज़रिया वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। लेकिन आपने अपने मेहमानों की इज्जत की, मुझे बहुत खुशी हुई। जो दूसरों को इज्जत देता है अल्लाह उसको भी इज्जत से नवाजता है। मैंने माइक वाले से कहा जैसे पहला था वैसा कर दो। आज माशरे में मुफ्ती साहब क्या चल रहा है, आज समाज में वो समाज जिसको ये हुक्म दिया गया तुम अपने लिए जो बेहतर समझते हो वो अपने भाई के लिए भी बेहतर समझो। लेकिन समाज की हालत ये है कि कोई किसी की तरक्की बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। गैरों को तो जाने दो, अपनों से गिला है कि उनको भी पसंद नहीं आता कि एक भाई तरक्की कर रहा है तो दूसरे घर के अंदर शोक मनाया जा रहा है। अल्लाह ना करे कि हमारे घरों में ऐसा मामला हो। तो मुझे वो याद आया कि जैसे पहला था वैसा कर दो। तो अल्लाह के पास नहीं, और ये तो खाटिक समाज को चैलेंज है, ये बार बार जो चिल्ला रही। और ये क्या, ये तो मुर्गे बांग लगा रहे हैं। खाटी समाज की तरक्की पर भौंकने वाले कुत्तों से भी हम डरने वाले नहीं है। हाँ, अपना काम जारी रहेगा और माशाअल्लाह काम अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और हम तो गवाह है, बिरादरी में नहीं है लेकिन बिरादरी के ही है। तो बहुत से लोग तो करीम खाटिक भी बोलते हैं, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ, तो अल्लाह करे हम खाटिक बिरादरी में पैदा होते तो आज इतने बड़े काम में तो और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर काम करते थे। शकील सर के साथ में उनके भी कंधे से कंधा मिला के काम करते थे। क्योंकि देखिए, जो लोग ऊंचे मकाम पर बैठे हैं, जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, उनके साथ काम करने का मज़ा नहीं है। मेरे हुजूर पाक ने नीचे के लोगों को ऊपर लाने का काम किया, तो काम हमको करने का मौका मिल रहा है। तो अल्लाह के पास में पेश हुए एक साहब, दो लोग थे, एक इधर खड़ा एक उधर खड़ा। एक बहुत ही खूबसूरत शाहरुख खान के जैसा गोरा गुमटा। फरिश्तों ने कहा कि तुमने बहुत नेक काम किए हैं। अल्लाह मियाँ ने कहा है कि ये जो मांगे उसको दे दो। तो वो मांगता है, जो भी उसको लगता है मांगता है, ये चाहिए वो चाहिए। दूसरे से कहते काले हफ्शी से, वो जो गोरे रंग का काले रंग का जो इंसान होता है, मैं बोलने में शायद कुछ आगे पीछे हो गया ऐसा लग रहा मुझे, क्योंकि ये बुर्गों ने डाइवर्ट कर दिया। और अगर आप पकाते वक्त इनका ख्याल रखते तो ये आवाज़ ही निकालती नहीं थी। पर वो वायलर देगा रानी। चलो कोई बात। तो वो काले इंसान से पहले फरिश्तों ने पूछा कि तुमने बहुत नेक काम किए, बोलो क्या चाहते हो। कहने लगे मुझे इसके जैसा गोरा गुंटा खूबसूरत बना दो। तो वहां पे क्या था, बोलते थे वो खूबसूरत हो गया, गोरा गुमटा हो गया। अब जो खूबसूरत था उससे फरिश्तों ने पूछा, बोलो तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, हाकी के बच्चे ले ले, तुम क्या चाहते हो। उसने 2 मिनट के बाद में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये जैसे पहला था वैसे इसको कर दो। अपने लिए कुछ नहीं, दूसरों का सुख देख के जो पेट दुखता है वो बीमारी दूर होनी चाहिए। और ये जिस दिन बीमारी दूर होगी, मैं कहूँगा इंशाअल्लाह ताला हमारी बिरादरी आसमान को छूने का काम करेगी। क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए, जब से बिरादरी में एजुकेशन की मूवमेंट चल रही है, जब से बिरादरी के अंदर आपके यहाँ इज्तिमाई शादियाँ हो रही है। जब इज्तिमाई शादियाँ पहले होती थी, अल्ताफ तुम्हारी टीम चंदा जमा करते फिरती थी,
शुरुआत के बाद जो नौजवान हैं उनको नहीं मालूम, लोगों से आपस में बिरादरी के बैर बिरादरी के लोगों से पैसे जमा करके इज्तिमाई शादियाँ की जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज बिरादरी की खुददारी ऐसी है कि कितनी 25-50 शादियाँ क्यों ना हो, खाटी बिरादरी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। यह उसकी कामयाबी है, यह आपकी कामयाबी है। जो बुजुर्ग है मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने खाटी बिरादरी में आलमियत के कोर्स करने वाली हमारी बच्चियों को आलमा के रूप में देखा है? आज हमारी बच्ची जिस अंदाज से आलिमा बनकर आई, ऐसे आलिमा हाफिज, इनकी वजह से बिरादरी में इंशाअल्लाह बरकत आएगी और हमारी बिरादरी आगे तरक्की करेगी। वो लोग जो बिरादरी के सुन ले, मैंने कई जगह बिरादरी के लोगों से सुना, हम लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहते। क्यों? कहने लगे जो लड़कियां हैं अगर ज्यादा पढ़ी लिखी हो जाए तो उनको हमारी बिरादरी में बर नहीं मिलता। ये किसी पुराने ज़माने की बात होती है, अब नहीं है। अब लड़के भी पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रही है। अरे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि कल्याण की खाटिक बिरादरी की लड़की, आप ज़मीन पे गाड़ी चलाते हो, वो आसमान पर पायलट बनकर हवाई जहाज चला रही है। हमने परखा ही नहीं कि हमारी मिट्टी में कितना दम है। माँ बाप मायूस है, समाज मायूस है, लेकिन मैं सलाम करता हूँ शकील सर, बिरादरी के उन नौजवानों को जो बिरादरी में तालीम का काम कर रहे हैं। क्योंकि इंसान को मुख्तलिफ बीमारियां हो जाए तो डॉक्टर ऐसी गोली देता है जो बच्चा डॉक्टर बना समझ सकता है कि एक गोली से कई बीमारियों का इलाज होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इल्म अल्लाह की सिफत है, ये सिफत को जो अपनाएगा वो पूरी बिरादरी के अंदर की बीमारियों को दूर करेगा। ये मेरा अपना मानना है अल्लाह के फजल करम से। तो आप जो काम कर रहे हैं मामूली काम नहीं है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, अल्लाह का फजल करम है। और जो बिरादरी के अंदर जो बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं आज वो भी निकलते जा रही है। हमारी औरतें, हमारी माँ बहनें, किसी ज़माने में बुर्का पहनने का रिवाज नहीं था, आज कोई प्रेशर नहीं है। हमारी माँ बहनें नकाब के अंदर आ रही है, बानकाब आ रही है। हमारे बच्चों का रहन सहन बदला है। खाटिक बिरादरी दीन के साथ जुड़ी है। तबलीग और दीन का काम, अल्लाह के पैगाम को पहुँचाने का काम आज बिरादरी हर जगह कर रही है। आपको नहीं मालूम, बड़े बड़े शहरों के अंदर आज जो कुरैश बिरादरी है, हमारे उत्तर महाराष्ट्र को छोड़ दीजिए, उन शहरों में जाकर देखिए कि समाज के अंदर उनका रुतबा क्या है। आपने कहा एक गांव में बुरहानपुर वाले हमारे इमरान भाई ने कहा कि 100 घर अगर है तो उनसे 10-10 रुपये 20-20 रुपये जमा किए जाए। मैंने बहुत पहले कहा था, आज फिर वो दावत देता हूँ कि खाटिक बिरादरी ने महाराष्ट्र के अंदर हर जिला, हर ताल्लुका अगर बांट के एक बकरे के ऊपर 1 रुपया अगर जमा किया, 1 साल में करोड़ जमा होंगे। बड़ी बात तौबा करता हूं, ये मोदी और शाह आपके पीछे पैसे मांगते घूमेंगे कि बिरादरी वालों हमको पैसे तो आज हुकूमत को जरूरत है। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता है कि बिरादरी का मिजाज बना नहीं है। जब इसको शुरू किए तो 7 बकरों के 7 रुपये देने की बजाय 4 कम करके 3 देने में वो फख्र महसूस करता है कि 4 के बचा लिया। ऐसा जज्बा होगा तो कैसे काम होगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इस काम को शुरू कीजिए। 1 रुपया कोई बात है? हाँ, हर हफ्ते 15 दिन में हम रिचार्ज करते हैं। किसके पास मोबाइल नहीं है तो क्या हम अपनी बिरादरी के लिए 1 रुपया देकर अगर बाल्टी के पानी में 1 बूंद डाला जाए शक्कर का तो पूरी बाल्टी के अंदर मिठास पैदा करता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, आपने इन बच्चों की हौसला अफजाई की, मामूली बात नहीं। इन बच्चों के लिए आज 300 बच्चे मेरिट के पूरे स्टेट के अंदर आए हैं, मुझे शकील सर ने बताया। एक बच्चे का अभी हमारे यहाँ पर होम्योपैथ, जो बैचलर ऑफ होम्योपैथी होता है, उस कॉलेज का एडमिशन किया और देने वालों ने नाम दिए बगैर उस बच्चे की फीस भी दे दी।
वो बच्चा डॉक्टर बन के आ रहा है। एक एक चुनिए। ये इल्म सिर्फ कोठी और मालदार लोगों के ऊपर नहीं रहमत लाता, ये गरीब झोपड़पट्टी में भी उस पर उतनी रहमत अपनी बरसाता है जितना लोग उसकी इज्जत करते हैं। इल्म बड़ा गयूर है, अगर इसकी इज्जत नहीं किए फिर वो आपकी भी इज्जत नहीं करता। लिहाजा भूखे रहने का खुदा न खास्ता मौका है, भूखे रहिए, लेकिन अपनी बिरादरी के बच्चों के लिए जो इज्तिमाई नज़्म चल रहा है, हर ज़िले से 3 लाख जमा होते हैं, जो आपके ज़िले वो 5-6 है। मैं तो कहता हूँ हर ज़िले से हर साल 10 लाख रुपये आना चाहिए, ताकि आप घर पर जाकर पूछे कोई बीएड करता होगा, कोई बीएमएस करता होगा, कोई एमबीबीएस करता होगा, लो बिरादरी आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहती है। 10 साल के अंदर बुजुर्गों को भी अल्लाह लंबी उम्र दे। आप देखेंगे कि जो लोग कभी हमारी तरफ सही निगाह से नहीं देखते, इंशाअल्लाह आपके घर पे छुप के सलाम करने के लिए आएंगे। मैं दावे से कहता हूँ अल्लाह का एहसान और करम है, किसी की नज़र न लगे। इसलिए मैं अपनी बात को इस बात पे ख़त्म करता हूँ कि आपको अल्लामा इकबाल का वो शेर कह के जो अपने बेटे के लिए उन्होंने कहा, मैं बिरादरी के लिए कह के जाता हूँ कि तेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, कि तेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अल्लाह हाफ़िज़। ना चांद चाहिए, ना चांद चाहिए, ना फलक चाहिए, ना चांद चाहिए ना फलक चाहिए, मुफ्ती साहब बस तुम्हारी झलक चाहिए। क्या बात है, शुक्रिया। नहीं नहीं यही है ये सर। भाई देखिए वक्त ज़्यादा हो चुका है, मैं गुजारिश करूँगा थोड़ा सा, अब रबीउल अव्वल का ही यूँ समझिए कि बरकत वाला महीना है, आखिरी अयाम है, थोड़ा सा ज़ोर से बुलंद आवाज़ में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की इस बहुत ही पवित्र सभा में तशरीफ़ फरमा हमारे महाराष्ट्र के शिक्षण सम्राट, जिन्हें हम सर सैयद के नाम से भी जानते हैं, ज़ोरदार तालियां आप एक बार बजा दें अब्दुल करीम सालार साहब के लिए। और मुझे खुशी है, वक्त कम है और 2-3 अहम बातें करना है, इसलिए सबके नाम नहीं ले पाऊँगा, लेकिन सर मुझे खुशी है शकील सर कि आज का जो हमारा है ना, मैंने सर को आते ही जैसे हमने फेटा भाने तो मैंने बोला, अनवर को भी बोला, सर को बोला कि सर आज एकदम अलग ही लग रहा हो। एकदम सबको आपने इज्जतों से नवाजा, भुसावल की टीम ने सबको इज्जतों से नवाजा। अभी करीम सर ने भी एक जुमला कहा कि जो दूसरे की इज्जत करता है अल्लाह उसको इज्जतों से नवाजता है। और एक मशहूर कहावत है इंग्लिश की, और कहा जाता है जुमला गिव एंड टेक, और अरबी में कहा जाता है कमा तुदीन तुदान, यानी दीजिए जो दोगे वो लोगे, जो बोओगे वो काटोगे। ये जिसको अपनी जबान में कहते हैं जैसी करनी, अरे बोलो वैसी भरनी। तो हम सब मिलकर दुआ करते हैं, जितने मेहमान आए हैं दूलिया से, हम तमाम से, कि जिन लोगों ने मेरे मौला हम तमाम को, पूरी बिरादरी को इज्जतों से नवाजा, भुसावल की उस पूरी टीम को भी दुनिया आखिरत दोनों जहां में इज्जतों से नवाजे। कहो आमीन। अब आइए एक अहम बात, शैक्षणिक प्रोग्राम है,
तालीमी प्रोग्राम है, बहुत सारी बातें आपके सामने आई है, तालीम की अहमियत पर बहुत सारी बातें आई है। इस वक्त मैं ज़्यादा ना कहते हुए मेरे दोस्त है हिंदुस्तान के मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी, उनके 2-3 शेर सुनाऊंगा जिसमें पूरा बयान समझो, यूँ समझिए कि मकसद समझ में आ जाएगा। तालीम की अहमियत पर अल्लाह ये कहता है कि मैंने तुमको रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात से पहले पढ़ने का हुक्म दिया। तो सर मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ कि ज़रा सोचो, उस रब ने हज, रोज़ा, नमाज, ज़कात से पहले पढ़ने का हुक्म दिया, इसका मतलब कोई तो बात है पढ़ने में। अभी मैं अनवर को बता रहा था फोटो, 2 दिन पहले हिंदुस्तान के जो बड़े मंदिर है हिंदू भाइयों के, 2 मंदिर, एक है उज्जैन में, दुनिया के, एक है उज्जैन में और एक है महाराष्ट्र के अमरनेर में। अब आप देखकर ताज्जुब करेंगे कि आज से 2 दिन पहले पूरे महाराष्ट्र के चुने हुए पत्रकारों के सामने अगर मुफ्ती हारून की अगर एक खटकी की आधा घंटा बात होती है तो काय की वजह से, इल्म की वजह से, जोर से बोलो, काय की वजह से, की वजह से, इल्म की वजह से। कसम अल्लाह की खा रहा हूं, सर मैं आपके सामने भी कहता हूं कि जहां जहां भी दुनिया भर में इज्जतें मिल रही है, ओ मेरी बेटियों, ओ मेरे बेटों, मैं आपको भी कहता हूं कि कसम अल्लाह की, जब अल्लाह ने सबसे पहले इल्म का हुक्म दिया तो इसका मतलब इल्म ही वो चीज है जो आपको खोई हुई इज्जतें दिला सकती है। इसलिए एक बात कहकर इमरान प्रतापगढ़ी का ये शेर सुनाऊंगा। इमरान प्रतापगढ़ी क्या कहते हैं कि तुमको दुनिया में इल्म के अलावा किसी चीज से कुछ नहीं मिलेगा। वक्त की जरूरत है कि आप सिर्फ इल्म हासिल करो, वक्त की जरूरत है कि आप सिर्फ इल्म हासिल करो। तो इमरान प्रतापगढ़ी हमारे दोस्त क्या कहते हैं, सुनिए। वो कहते हैं वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब हमारा नहीं है। वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। अगला शेर देखे, कुरान की पहली आयत इकरा है ना, यानी आगाज इब्तिदा इकरा से है। तो इमरान क्या कहते हैं, इब्तिदा लफ्ज इकरा से यारो, जिसके कुरान की हो रही है। इब्तिदा लफ्ज इकरा से यारो, जिसके कुरान की हो रही है। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। अगला शेर देखिए, कितने प्यारे अंदाज में इमरान कह रहे हैं, तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। आखिरी शेर देखिए कितना प्यारा है,
पढ़ने लिखने से सब कुछ मिलेगा, पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौर हाजिर भी और आखिरत भी। पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौर हाजिर भी और आखिरत भी। कब तलक रोते रोते कहोगे, दौर हाजिर हमारा नहीं है। तो दोस्तों ये अशआर थे। और अब इस बात पर बात खत्म करूंगा। सर आपने कहा ना कि हमको तकलीफ होती है दूसरों की तरक्की से। मैं आज तमाम से आपका अध्यक्ष होने के नाते एक गुजारिश करूंगा। देखिए बहुत प्यारी हदीस नबी की सुनाकर बात खत्म। प्यारे नबी ने क्या फरमाया सर, एक और अच्छी चीज आपके इल्म में इजाफा हो जाएगी। प्यारे नबी ने क्या कहा कि किसी को हंसता देखो, किसी को मुस्कुराता देखो तो दुआ दो, अज़हकल्लाहु सिन्नका, अल्लाह तुझे उम्र भर हंसता रखे। ये प्यारे नबी की तालीम है। लेकिन हमारा टेंशन क्या है, अगर कोई हंस रहा, कोई मुस्कुरा रहा तो अपन बाजू वाले को साला बहुत मुस्कुरा रहा है। नहीं, अपनों को तकलीफ होती है अगर कोई हंस रहा, अपनों को तकलीफ होती कोई मुस्कुरा रहा, अपनों को तकलीफ होती कोई आगे बढ़ रहा, अपनों को तकलीफ होती कोई तरक्की कर रहा। अच्छा और क्या, बैठ कर बातें क्या करें। अगर बैठ गए रास्ते में कोई गुजरा, समझो कार में गुजरा, तो बाजू वाले क्या बोले, जानते कहते उसको, साइकिल पे आया था वो, काय पे आया था, साइकिल पे। ओ मेरे यारो, आखिरी पैगाम आपको दे रहा हूं अल्लाह की कसम, अगर नबी ये कह रहे हैं कि किसी को मुस्कुराता देखो, किसी को खुश देखो, तो ये कहो कि अल्लाह तुझे जिंदगी भर मुस्कुराता रखे। और अगर अपना कोई तरक्की कर रहा तो और ज्यादा खुश होना, अपना कोई आगे बढ़ रहा तो और ज्यादा खुश होना। आज अच्छा लगा सर, शकील सर, आज अच्छा लगा कि ये मेरी बेटी आलिमा बनकर आई, एक बच्चा हाफिज बनकर आया। सुनो, हम इससे पहले डॉक्टर को, इंजीनियर को, प्रोफेसर को हम इनाम देते थे। आज हमको खुशी हो रही है कि आज हम हाफिज और आलिम को इनाम दे रहे हैं। और हाँ, नवापुर में भी सबसे पहले, धुलिया में भी, शहादा में भी 300, शहादा में भी। आप सुन लो, अभी शहादा में जो 27 को प्रोग्राम होगा, शहादा में भी जो 27 को है ना, शहादा में भी जो 27 को प्रोग्राम होगा, दुआ करो कि मेरी हाजिरी वहां पर हो जाए। शहादा में भी तय किया गया है कि सबसे पहले आलिमों और हाफिजों को इनाम दिया जाएगा। क्यों मालूम आपको? आपको मालूम है हम इनका मर्तबा नहीं समझते। लेकिन सुनो, प्यारे नबी ने क्या फरमाया। एक हाफिज जी है ना, हाफिज जी, अभी शकील सर ने कहा कि 15 महीने में किसी ने हिफ्ज किया। ओ मेरी बेटियों सुनो, अगर तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाली औलाद हाफिज होगी तो हाफिज का क्या मकाम है और हाफिज की माँ और बाप का क्या मकाम है। प्यारे नबी ने फरमाया कि हश्र के मैदान में जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, माँ भी एक नेकी देने को तैयार ना होगी, बाप भी एक नेकी देने को तैयार ना होगा, हाफिज का मकाम ये होगा, मेरे अल्फाज नहीं, प्यारे नबी के अल्फाज है, हाफिज को अल्लाह बुलाएगा, अल्लाह बुलाएगा और क्या कहेगा। सुनो सुनो सुनो, हाफिज जी से अल्लाह कहेगा, या हाफिज अल कुरान, ओ कुरान के हाफिज जी, इकरा इकरा, जो आयतें तुझे याद है पढ़ता जा, वर्तकी वर्तकी, और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। जहां तेरी आखिरी आयत होगी वो तेरा जन्नत का आला मकाम होगा। ये हाफिज का मकाम। और हाफिज जी की माँ और हाफिज जी के बाप को अल्लाह क्या देगा? नबी के जुमले, प्यारे आका के जुमले। प्यारे आका फरमाते कि हाफिज जी की माँ को, हाफिज जी के बाप को अल्लाह नूर के मिंबरों पर बिठाएगा। और जैसे भुसावल वालों, तुमने अभी हमको साफा बांधा, पगड़ी बांधी, हदीस में है अल्लाह
उनके सर पर पगड़ी रखेगा। और हदीस में ये भी अल्फाज है कि वो जो पगड़ी हाफिज जी की माँ के सर के ऊपर, हाफिज जी के बाप के सर के ऊपर होगी, उस पगड़ी के बारे में नबी ने फरमाया कि वो आफताब व महताब, सूरज और चांद से ज़्यादा रोशन होंगी। दुनिया वाले देखकर कहेंगे ये कौन है, ये कौन है जिनको अल्लाह इतनी इज्जत दे रहा है। तो ऐलान होगा ये तो खटकी है जिसका बेटा हाफिज कुरान है। समझ आप, जिसकी बेटी हाफिज कुरान है। बनाओ अपने बच्चों को, हाफिज भी बनाओ, आलिम भी बनाओ, मुफ्ती भी बनाओ, कौम का रहबर बनेंगे। हमें खुशी है, आपको मालूम है अमेरिका में एक बच्चा मुसलमान का सबीहुद्दीन, और तीसरे बच्चे सबीहुद्दीन, ये जो एप्पल फोन है ना, एप्पल फोन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है फोन की है। इस कंपनी का सबीहुद्दीन कहाँ का रहने वाला है? मुरादाबाद का, यूपी का। सबीहुद्दीन एप्पल कंपनी का CEO बना। अच्छा, तनख्वाह कितनी होगी उसकी? दिन की, महीने की नहीं, तनख्वाह सबीहुद्दीन की दिन की तनख्वाह, एक दिन की। चलो बोलो, है? हाँ, एक दिन की तनख्वाह उसकी 8 लाख रुपए। सबीहुद्दीन की जोरदार तालियां बजाओ। यह है इल्म का पावर कि अपना मुसलमान बच्चा लोग करे। अच्छा, लोग क्या करने मालूम क्या? बहुत तासुब चल रहा, नहीं ना भाई, अपनों को नहीं मिल रही ना कुरिया। अरे तुम्हारे खटकी को मंदिर में बुला के बयान करा रहे, परसों की बात है सर। तुम्हारे खटकी को मंदिर में बुलाकर अल्लाह रसूल की बात सुनाने का मौका मिल रहा, काहे की वजह से? इल्म की वजह से। ये सर ये जो लोग बोल नहीं ना, बहुत तासुब है। अरे तू बन तो सही रहे वैसा, नहीं समझे आप? तू वैसा बन, ऐसा बन कि दुनिया तेरे कदमों में झुके और दुनिया तुझे ढूंढे। और अल्लाह की कसम ये पावर है इल्म में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बार फिर भुसावल की पूरी टीम के लिए मैं तमाम से कहूँगा जोरदार तालियां आप बजा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ऐलान ये भी करूंगा सर, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते ये ऐलान सुनो। जिस जगह तालीम का प्रोग्राम हो रहा, गुस्सा आता जब बच्चे नहीं आते। सर गुस्सा आता यार, अरे बच्चों के लिए हजारों रुपया खर्चा कर रहे और आप बच्चे को नहीं ला रहे। अरे वो बच्चा आएगा ना तो उसको जब इनाम दिया जाएगा उसका हौसला बढ़ेगा। मुझे याद है सर, गनीजा हमारे रायवर वाले, क्यों मेरे को पहला इनाम 2 रुपए मिला था रावेर में, पहला इनाम 2 रुपए। और वो क्या बोलते हैं उसको, 30 रुपए की इस्तरी, अखिल भाई वो इस्तरी, पहला इनाम 2 रुपए मिला था। और फिर उसके बाद वो 2 रुपए ने मुफ्ती हारून के हौसले इतने बढ़ाए कि फिर आखिरी इनाम कौन सा मिला मालूम आपको? जिस आलिम के हाथों में काबा की चाबी दी जाती थी, फिर उसके हाथ से मिला। आज भी सर मौलाना अली मियां नदवी ने जो 100 की नोट दिए तो मौलाना मक्की साहब थे, मौलाना मक्की ने बोले मैं छोड़ा, मौलाना मक्की ने 100 की नोट छीन लिए मेरे हाथ में से और उसको लेमिनेशन कर दिए। मैंने कहा हजरत 100 रुपए की नोट आपने खर्चा भी नहीं करने के लायक रहे, आपने पन्नी में पैक कर दिए। तो उन्होंने जुमला बोले, इंसार जनाब मौलाना अली मियां नदवी के हाथों से दुनिया में करोड़ों के इनाम मिलते हैं। हारून ये मक्का की चाबी जिसके हाथ में दी जाती है उसके जेब की 100 की नोट है। आज 29 साल हो गए वो 100 की नोट मेरे पास में अभी तक रखी हुई है। और शायद ऐसा लगता है कि वो नोट की ऐसी बरकत है कि नोटें ही नहीं खत्म होती। ये अल्लाह वालों की बातें होती है और ये सब इल्म की बातें हैं, इल्म में पावर है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा, पहली मरतबा कहाँ है अपने सर? ये पहली मरतबा पूरी जोड़ी आई और कल ही आ गए सर। इनकी किस्मत अच्छी की आज मैं जलाऊँ मेरा बोल, मैं इनसे पूछ रहा कब प्रोग्राम है, तो ये मुझे बोल रहे कल ही है। कुछ भी नहीं, कोई अखिल भाई भी आए थे, कल ही है। तो मैंने कहा बिल्कुल दोपहर के बाद है तो हम दोनों आएंगे, हम दोनों आपके प्रोग्राम में आए हैं। और करीम सर ने तो बोल दिए, कई लोग उनको करीम खटकी बोलते हैं, समझे आप? तो हम दोनों खटकी तुम्हारे प्रोग्राम में आए इंशाल्लाह। अगर वक्त रहा तो हम शहादा भी पहुंचेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ दुआ करने का, क्योंकि मुझे अभी जमीयत उलमा ने ऊपर लेवल पर बिठाया। और मसला क्या होता है, अगर मैं आपको कहूँ कि मैं मगरिब बाद मिल रहा, लेकिन असर बाद में हिंदुस्तान में क्या लफड़ा होगा और मुझे कहाँ भेजा जाएगा,
शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छा। मेरी मजबूरी क्या है सर कि मैंने आपको कहा कि मैं मगरिब बाद मिलूंगा, लेकिन असर बाद में हिंदुस्तान में क्या लफड़ाऊंगा और मुझे कहाँ भेजा जाएगा भरोसा नहीं। और जब अल्लाह ऊपर बिठाता है तो फिर उस हिसाब से काम करना भी पड़ता है। मेरी पूरी कोशिश, पूरी तमन्ना रहेगी कि आधा एक घंटे के लिए ही सही, लेकिन मुझे शहादा आने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया। अल्लाह आपके इस प्रोग्राम को बेइंतहा कबूल फरमाए। जलगांव जिला एजुकेशन चेयरमैन को मैं आवाज देता हूं, जनाब प्रोफेसर अफसर सर ये यहाँ तशरीफ लाए और कि ज़मीन की अता गहराइयों से फलक की ऊंचाइयों तक हुकूमत जिसकी है, आ जाओ भैया। अभी जो टॉपर बच्चे हैं जिंदगी मौत दो नंबर का जिसके ताबे है। तुम सब मिक्स कर लिए कि नहीं? डाइस पर बैठे हुए मौजूदीन, सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भुसावल टीम की एक खूबसूरत कोशिश, जिन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई का एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद यहाँ पर किया, मैं उन्हें अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह उन्हें मज़ीद तरक्की अता फरमाए। पूरी टीम के लिए मैं दुआ करूँ। यहाँ पर बच्चों की हौसला अफजाई का प्रोग्राम रखा गया है। मैं तमाम बच्चों को जिन्होंने नुमाया कामयाबी हासिल की है, मैं उन्हें भी अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने आला नंबरात हासिल किए और हमें जो है आपकी हौसला अफजाई करने का एक मौका था फरमाया। साबिर हज़रात, मुझे यहाँ पर इस प्रोग्राम की गर्ज गायत के लिए खड़ा किया गया है। मैं बताते चलूँ कि अखिल महाराष्ट्र मुस्लिम खाटी समाज संचालित प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन, हमारी जो टीम है ये पूरे महाराष्ट्र भर में तालीम का काम कर रही है। काउंसलिंग हो बच्चों की कि उन्हें मुस्तकबिल में क्या बनना है। जो बच्चे ज़रूरतमंद है, हमारे लोग जो है उन तक पहुंचते हैं, बच्चों से रब्ता करते हैं, उनके वालिदैन से रब्ता करते हैं और बच्चों को जो है अपने मकसद पाने में मदद करवाते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से बच्चों की हौसला अफजाई रखी गई है, होता ही है कि हर साल जो है हम बड़े पैमाने पर प्रोग्राम लेते हैं। शहादा में जो है हमारा सालाना प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें क्राइटेरिया होता है। 10 में 80 के ऊपर बच्चे चाहिए, 12 में 75 के लिए। तो कुछ बच्चे जो हमारे महरूम हो जाते हैं उनकी हौसला अफजाई से, तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हर तालुके में जो बच्चे कम मार्क्स से भी, मतलब जिन्होंने कम मार्क्स हासिल किए, उनकी भी हौसला अफजाई हो। तो हम जो है तालुका लेवल पर भी ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं। आवाज़ सुनना है। हमारी कोशिश ये होती है कि बिरादरी का हमारा हर बच्चा पढ़े, आगे बढ़े, अपने हौसले को बढ़ाए, तालीम की अहमियत को समझे। और हम कोशिश ये करते हैं कि तालुका लेवल पर भी ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद हो। क्या करिए बच्चे? हाज़रीन, अपने पास सर्टिफिकेट ज़ीरो ड्रॉप आउट ये हमारा सबसे बड़ा मकसद है। हमारे बच्चे जो है कुछ जो है आगे तालीम हासिल नहीं कर पाते और बीच में से छोड़ देते हैं। तो हमारे एजुकेशन टीम की कोशिश है कि हम बच्चों तक पहुंचते हैं और हमारे मकासद को हम पूरा करते हैं। आखिर में इतना कहूँगा कि आज जो हमारे हालात है वो हमारे लिए साजगार नहीं है। हम देखते हैं कि किस तरीके से एक मॉडरेशन एक नौजवानों पर है। कभी एनआरसी, कभी मॉब लंचिंग, कभी वक्फ बोर्ड की मुखालिफत, ये तमाम चीज़ें जो है हमारे सामने है और इसका हम कानूनन बाइकाट भी करते हैं, बाकायदा एहतजाज करते हैं, निवेदन देते हैं और हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ये बताते चलूँ कि जब पहलगाम हमला हुआ
तो देश में मुसलमानों की तरफ देखने का रुझान जो है लोगों का बदल गया था। लेकिन जब हमने हमारे दुश्मन मुल्क उसको घर में घुस कर मारा, दुश्मन पर हमने हमला किया, हमने अपना बदला लिया। दुश्मन पर बदला लेने में सबसे पहला नाम जो था वो सोफिया कुरैशी का नाम था। मैं ये बताता चलूँ कि जैसे ही सोफिया कुरैशी का नाम आया तो हमारे हमवतन भाइयों का रुझान जो है हमारी तरफ देखने का बदल गया। तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, क्या बात है। रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, इस शख्स को धूप में भी देखो तो छाँव जैसा है। क्या बात है। जनाब हाजी अनवर साहब। और दिगर माले में कोई बात नहीं। अरे तू इधर ये हो बात। क्या बोले बाबा, किसके साथ जा रहा है? बात अल्लाह के नाम जो नहायत ही मेहरबान है, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सबकी जान है। आज भुसावल तालुके की जानिब से अखिल महाराष्ट्र मुस्लिम खाटिक समाज भुसावल तालुके की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन एजुकेशन का प्रोग्राम रखा गया। मैं तमामी ज़िम्मेदारों को बहुत बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह उनको दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, उनकी आने वाली नस्लों को इसका सवाब दे। और तमाम मेरे भाइयों को, बहनों को, माओं को बोलना चाहूँगा कि बिरादरी ने अपनी जान माल वक्त की कुर्बानी देकर इतना अहम प्रोग्राम हमारे बच्चों के लिए लिया। सर जुबेर मुख्तार है, जुबेर भाई मैंने तो आवाज़ दिया था जुबेर भाई को। हाँ, फिरोज कदीर रमजान दादा की, रमजान दादा। मैं चाहता हूँ अखिल महाराष्ट्र, मैं गुजारिश करूँगा भुसावल एजुकेशन चेयरमैन रफीक हाजी साहब, महमूद भाई, गलती हो सकती है, कोई बचा है क्या? नहीं कोई बचा होना है तो हमारे बुजुर्ग रमजान सादा, इनकी ये पोत्री है, मुबारक हो। ये बहन को सालार फाउंडेशन की तरफ से एक ब्याज भी दी जाती है। रमजान दादा बाद में ले लेना याद करके भला के भाई। ये बच्चों का हौसला अफजाई का प्रोग्राम होता है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा इंतजार तमाम बच्चों को ना करना पड़े। एक बेहतरीन अंदाज में ये प्रोग्राम हो रहा है। ये 12वीं के जो पेश कर रहा हूँ फंड को भी याद दिया जाता है। निसार बुढ़न साहब इनकी ये पोत्री है और कुछ नसीब है दादा जिनके साथ पोत्री के साथ साथ उनको भी इसका मान सम्मान अपने बच्चों के जरिए से जो हमको बुजुर्गों को मिलना शुरू हुआ है। मुबारक हो। जोड़े से माशाल्लाह दोनों दादा दादी, आपको नसीब हो आपकी पुत्री की कामयाबी। माशाल्लाह भाई सालार फाउंडेशन की तरफ से बयान नहीं दिया जाता है, याद करके ले लेना। नीता फातिमा इमरान से गुजारिश करूंगा, ये बेटी ने 84% लाई है, 84%। नीता फातिमा 84% सालार फाउंडेशन की तरफ से इनको भी ब्याज दिया जाता है। भाई मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि भाई एडजस्ट कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आगे की जो लंबी लाइन रहेगी ना उसमें अपन एडजस्ट करेंगे। खाटिक मुबस्सरा वसीम से भी गुजारिश करूँगा वो रेडी रहे, वहीं रहे, रुके 2 मिनट। वाह भाई ये ब्याज भी दिया जा रहा है। पहले 3 टॉपर 10वीं के पहले 3, एक और हाफिज है, अब आगे से गुजारिश है कि आगे आ जाइए। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। का नाम लिख लिया मैंने। हाँ बस।
इन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, इन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, इन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ। स्टेज पर जीनत अफरोज़ आज के इस अजीम व शान प्रोग्राम के सदर मोहतरम, अखिल महाराष्ट्र मुस्लिम घाटिक समाज महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती हारून नदवी साहब, प्रोग्राम के मुकर्रर खुसूसी जिनको मैं अक्सर सर सैयद अहमद तो हमने देखे नहीं हैं, सर सैयद अहमद खान, वो अजीम व शान हस्ती को हमने देखे नहीं हैं, लेकिन जो झलक दिखाई देती है सर आप में, बिल्कुल कुर्बानी आपकी। जब भी आवाज़ दो हमारे इस छोटे से प्रोग्राम के लिए, आपकी तबीयत ख़राब हो, आप एडमिट हो या आप कहीं पर भी कितने भी बिज़ी हो, लेकिन हमारे इस बिरादरी के छोटे से प्रोग्राम के लिए हाज़िरी देते हैं, ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। अखिल महाराष्ट्र मुस्लिम घाटिक समाज के जितने भी स्टेज पर बैठे हुए सभी जिम्मेदारान, जलगांव ज़िला घाटिक समाज के सदर मोहतरम अनवर भाई साहब, भुसावल तालुका के अध्यक्ष मुश्ताक बादशाह साहब, नए यहाँ के सदर मोहतरम जो भुसावल शहर के हैं वो अकबर साहब, और यहाँ पर बैठे हुए दूर दराज से आए हुए अखिल महाराष्ट्र मुस्लिम घाटिक समाज के सभी सदस्य हैं। मैं सभी का, क्योंकि बच्चे हमारे लिए अहमियत रखते हैं, इसलिए नाम नहीं लेके, सभी अखिल महाराष्ट्र मुस्लिम घाटिक समाज के सभी जितने जिम्मेदार हैं, अभी सब बच्चों के लिए आए यहाँ पर। मैं सभी का अखिल महाराष्ट्र मुस्लिम घाटिक समाज और प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, ये हमारे बिरादरी का, आप पहले प्रोग्राम जब यहाँ से शुरुआत हुई थी जलगांव ज़िले से, जलगांव शहर से, उस वक्त 57 मार्क्स जो एसएससी का जो बच्चा था वो पहले फर्स्ट था, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 98.8 इस तरीके से हमारे बच्चे जो है कामयाबी हासिल कर रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम 14वां प्रोग्राम है सर। इस साल का जो 2025 का तालुका और ज़िला लेवल पर ये 14वां प्रोग्राम है। इसके बाद में 40 गाँव का प्रोग्राम बाकी है और गुजरात का प्रोग्राम, एमपी में भी प्रोग्राम हुआ है सर, और नवापुर में आज तक प्रोग्राम नहीं हुआ था, कल नवापुर का प्रोग्राम भी मैं कर आ रहा हूँ। दुआ कीजिए कि हर तालुके में कोई भी बच्चा, हमारी एक कोशिश है, कोई भी बच्चा हमारा महरूम ना रहे। हमारे सब जिम्मेदार हमारे पढ़ने वाले बच्चों के कंधे पर हाथ रख कर कहे कि बेटा पढ़, बिरादरी तेरे साथ है। तो इस तरीके से सोचने से नहीं मिलते हैं, सोचने से मिलते नहीं है तमन्नाओं के शहर, सोचने से मिलते नहीं है तमन्नाओं के शहर, मंजिल को पाने के लिए चलना भी ज़रूरी है। इसलिए हमारा सफ़र ये कंटिन्यू चल रहा है, और इसके बाद में जो हमारा आखिरी जो प्रोग्राम है पूरे तीनों स्टेट का होता है वो 27 तारीख को होने जा रहा है सर। 27 ये महीने के 27 तारीख को शहादा में नंदुरबार ज़िले पर जिम्मेदारी दी गई है, और नंदुरबार ज़िले का शहादा तालुका उसके अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है। 2500 जो है 2500 से 300 वहाँ पर जिम्मेदार सरा रहेंगे, और 300 बच्चे जो हमारे जो होशियार बच्चे, यानी सब बच्चे जो पढ़ने वाले हर तालुका लेवल पर, उनका हौसला अफजाई की गई है। लेकिन जो ये बड़ा प्रोग्राम होता है तीनों स्टेट का, वहाँ पर हम क्राइटेरिया फिक्स करते हैं, और वो क्राइटेरिया हमारा 10 का 80% अबव 80%, 12 का है 75% अबव 75%। और वहाँ पर आज फख्र के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि हाफिज़ और आलिम इस साल 16 है सर, 16 हमारी बिरादरी के। जैसे आलिमा बच्ची है जो है, 2 आलिमा है और हमारे 16 हाफिज बच्चे हैं। एक बच्ची तो ऐसी है इसके अंदर जिसकी उम्र 9 साल है सर, और 15 महीने अरसे में उसने कुरान शरीफ को हिफ्ज की है 15 महीने के अंदर। रिकॉर्ड है, हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है कि 8 साल की बच्ची ने
कुरान शरीफ को हिफ्ज़ की है और हमारी खाटिक बिरादरी की बच्ची जो है 9 साल की उम्र में 15 महीने के अंदर उसने की, बहुत बड़ी बात है। हमारी फिक्र है। मैं हमारे सभी जिम्मेदारों से एक अपील करता हूँ, बच्चों की फिक्र करो। यहाँ पर जैसे तादाद में बच्चे आना चाहिए था, बारिश की वजह से कुछ बच्चे रुक गए, कुछ बच्चों का सर टेस्ट भी चल रहा है, अभी मुझे खबर आई है कोई 5 बजे तक उनका टेस्ट है, इसलिए कुछ बच्चे यहाँ पर आ नहीं सके। ठीक है, कोई हर्ज नहीं, ये प्रोग्राम थोड़े लेट हो चुके हैं, जब रिज़ल्ट लगता है तभी उसी महीने के अंदर ये प्रोग्राम होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे आते साल 2026 में कि जैसे ये रिज़ल्ट लगता है बच्चों का, उसी वक्त उनका हौसला अफजाई की जाए तो अच्छा है। बच्चों, मैं आप लोगों से बिल्कुल एक अपील करता हूँ, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे जो है सभी अपने अपने हालात से फाइट करते हुए पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि बहुत हालात ऐसे हैं, फिर भी वो जो है इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी वीक होती है, फिर भी वो पढ़ते हैं। यानी उनका जज्बा यानी होशियारी और उनका जज्बा इस तरीके से कि जिसको बिरादरी को उनके ऊपर फ़ख्र है। सर, एक बच्चा हमारा वहाँ पर ही डॉक्टरेट कर रहा है, BHMS, और दोंडाईचे में उसका घर सर लूटा गया था। दोंडाईचा जो फसाद हुआ था उसके अंदर कुछ भी उसके सर्टिफिकेट भी उसके पास नहीं थे, लेकिन वो बच्चा भी सर्टिफिकेट डुप्लीकेट करने के बाद में उसने जेरोक्स वगैरह जो थे उसी के बेस पर उसने एडमिशन लिया है। तो इस तरीके से हमारे हर साल बच्चे कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इस साल भी 6 बच्चे हमारे MBBS कंप्लीट कर चुके हैं। BMS वाले हमारे 7 बच्चे हैं, BDS वाले 4 बच्चे हैं, BUMS वाले जो है 7 है। इस तरीके से डॉक्टर जो है इस तरीके हमारे 24 से 25 बच्चे हमारे डॉक्टर्स इस तालीम पर हैं। तो बच्चों से भी मैं बोलता हूँ और बच्चों के वालिदैन जो आए हुए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों की फिक्र लो और बच्चों को इल्म के लिए, जैसे कुरान शरीफ के अंदर भी कहा गया है इक़रा यानी पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ। यानी पहले हज, हमारे मुफ्ती साहब हमेशा कहते हैं पहले हज, नमाज, ज़कात का हुक्म नहीं है, पहले सबसे पहले हुक्म है पढ़ने का। इसलिए बिरादरी के सभी ज़िम्मेदारों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे बच्चों को एक वक्त की रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। वाक़िअत दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। के साथ के फीके ना पड़े कभी आपकी ज़िंदगी के रंग। खलील दादा है ना शाहपुर वाले, रहमान दादा हमारे भाई यार। फीके ना पड़े कभी आपकी ज़िंदगी के रंग, आप हमेशा मुस्कुराते रहे अपनों के संग। क्या बात है, आइए इमरान साहब। आज कैफियत ही तकरीबन ऐसी है कि सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करो और ज़रा नज़र जो मिले फिर उन्हें सलाम करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कि मुझको तो होश नहीं। आज के इस प्रोग्राम के सदर हम सब के रहनुमा मुफ्ती साहब, करीम सालार साहब और इस मंच पर बैठे सभी जिम्मेदारों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक छोटे से देहात से मैं आया हूँ, शाहपुर से। टूटी फूटी ज़बान में मुझे बोलने का आपने इस शहर के माहौल में मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और मौजू जो है ज़रूरियात ज़िंदगी में सबसे अहम मौजू इल्म पर, एजुकेशन पर बोलने का आपने मौका दिया, उसके लिए मैं और ख़ुसूसी तौर से आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मुफ्ती साहब, मैं तवज्जो चाहूँगा, बात एजुकेशन की हो रही है और मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। इल्म का क्या महत्व है, मैं कक्षा 8वीं में मध्य प्रदेश MP से पढ़ता हूँ, इसलिए संस्कृत का आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि उसमें एक श्लोक है संस्कृत में, माता शत्रु पिता बैरी ये न बाको ना पढ़िता ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। यानी वो माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन हैं जो अपने बच्चों को
इल्म नहीं सिखाते, पढ़ाते लिखाते नहीं। और ऐसा अनपढ़ बच्चा किसी भी सभा में, किसी भी बैठक में उसी तरह शोभा नहीं देता जिस तरह से हंसों के बीच बगुला। तो ये अपन लोगों को सोचना है कि अपने बच्चों को हंस बनाना है कि बगुला बनाना है। तो पैसे तो अपन बहुत कमा लेंगे। एक उदाहरण ये भी है, संस्कृत कक्षा 8 में एक अध्याय था, एक राजा था मुफ्ती साहब, उसके 3 बच्चे थे, उग्र शक्ति, बहुशक्ति और अनंत शक्ति। उसके पास बहुत बड़ा राजपाट था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो वो बहुत अक्ल वाला और बुद्धि वाला था। उसने तमाम अपनी प्रजा के शिक्षकों को जमा किया और उनसे कहा कि आप मेरे इन बच्चे को नीति और शिक्षा का ज्ञान दो, इसके बदले में मैं आपको आधा राजपाट मेरा दे दूंगा। वो उन्होंने हैरत कुन होकर बोला कि ये तो हमारा धर्म है, फर्ज है इनको पढ़ाना लिखाना, आप इसके बदले हमें आधा क्यों दे रहे हो? तो राजा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि ये ऐसे अनपढ़ है, बोले अगर ये पढ़ेंगे लिखे नहीं तो पूरा लुटा देंगे, तो ये पढ़ लिख लेंगे तो कम से कम मेरा आधा बच जाएगा। अभी हमारे धुलिया वाले साहब ने बताया कि हमारे वहाँ इतने बच्चे MBBS कर रहे, इतने बच्चे BDS कर रहे, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। और ये हमारे लिए बड़ा गौरव फिक्र का मकाम है। एक वातावरण, एक बेस भी हमें देना ज़रूरी है बच्चों को। तो हम लोग इसके लिए क्या कोशिश कर सकते हैं? आज एजुकेशन बहुत महंगा हो चुका है। CBSE पैटर्न से बच्चों को पढ़ाना साल का 1-2 लाख रुपया खर्चा आता है। हम बोलते हैं कि इसके अंदर अब सक्षम नहीं है, और वाकई में अपनी बिरादरी के ऐसे हालात है कि 1-2 लाख रुपये अपन खर्चा नहीं कर सकते। लेकिन जो दिगर लवाजमात में अपन लोग खर्चा कर रहे हैं, जलसे जुलूस, मेले ठेले, ये मजबूरी बना ली अपन ने, सगाई का प्रोग्राम करना, इसमें 2-2, 3-3 लाख रुपए जमा करना। एक NGO बनाकर अपने जो बड़े लोग हैं उनके मशवरे से एक घर से, एक गांव में अगर 100 मकान है और 10 रुपये महीना, कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर अपन बना के ये NGO बनाकर स्कूल खोले, तालीम की ओर आगे बढ़े, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा करके हम अपने बच्चों को अच्छा माहौल दे सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। अपन ये नहीं कह सकते कि आज हालात मजबूरी है, हम पढ़ा नहीं सकते। इसके लिए जो जिम्मेदार है, जो पैसे वाले लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि उन्हें भी सोचना है। बस इतना कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। कुछ गलती हो गई होगी तो माफ़ करें। एक बेहतरीन तरीके से एजुकेशन का काम चला है। ऐसे हमारे प्रोफेसर अफसर साहब, तोड़जोड़ समिति के महमूद मामू और यहाँ के तड़पदार, शानदार और जानदार तालुका अध्यक्ष मुश्ताक भाई, शहर अध्यक्ष जो जिनके मतलब एकदम आग में समाज के लिए बहुत ऐसा खून दौड़ता है, ऐसे जज्बा है, ऐसे हमारे अकबर भाई, गुलाम दादा, मुश्ताक भाई और तमाम डाइस पे बैठे, तमाम स्टेज पे बैठे मेरे दोस्त अहबाब। असल में एक बात आपको बोलना, मतलब बीच में हमारे जो आए हैं, हमारे मेहमान हैं जो अपना कीमती वक्त दे के हमारे लिए आए, तो उनके ताल्लुक से बोलना बहुत ज़रूरी समझा। एक तड़पदार होनहार कमेटी या जो तशरीफ लाई है, एक मोहब्बत का खजीना साथ लाते हुए जनाब बहादुरपुर वाले खलील भाई, शाहपुर वाले इमरान साहब, इनसे गुजारिश करूंगा या तशरीफ लाए। मैं गुजारिश करूंगा रहमान भाई बुरहानपुर से, मैं गुजारिश करूंगा सादिक भाई, सादिक शेख शफी भाई, शाहपुर वाले रहमान भाई, हाजी फारूक भाई, डॉक्टर यूनुस भाई, नासिर साहब, अबरार साहब यहाँ तशरीफ लाए। आप सबका इस्तकबाल जलगांव जिला, भुसावल तालुका, अखिल महाराष्ट्र खाटिक समाज की जानिब से किया जाता है। भाई खामोशी इख्तियार करे कि ये जो मेहनत है इनकी, देखो इनके लिए एक शेर जो है, रहमान दादा, शकील दादा बहुत बेचैन है आपसे मिलने के लिए। साहब ये प्रोग्राम जो एक बेहतरीन मोड़ पर आया है, और जो भी मेहमान यहाँ आ रहे हैं उनका भी इस्तकबाल अपने अपने तरीके से हो रहा, बच्चों की हौसला भी अपने अपने तरीके से हो रही, और मेहमानों का इज़हार ख्याल भी अपने अपने तरीके से जारी व सारी है।
और आपकी खामोशी, आपकी खामोशी और आपका सुनना, ये भी एक बेहतरीन मोड़ पर आके खड़ा है। आप भी उतनी इंतजार में है जितने इंतजार में ये प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यही उमंग बिरादरी के बड़े चाहते हैं कि हमारी समाज में ये बेदारी आए, और ये नजारा हमको कहा जाता था ये खाटिक समाज है, ये तो हर जगह मार्केट भराएगा, लेकिन देखो एक बेहतरीन प्रोग्राम को अंजाम देता हुआ है नजर आ रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ सबको। साथियों, एक बात आपके गोशे का और कर दो कि जितने भी पढ़े लिखे बच्चे जिनके नाम यहाँ लिखे वो यहाँ रुकना है। आपका फोटो सेशन होगा प्रोग्राम के बाद, कोई भी जाने की फिजा ना बनाए कि भाई माँ मेरा सत्कार होगा मैं चलूँ, भाई मेरा सत्कार होगा मैं चलूँ। जाए नहीं, कोई भी नहीं जाए। प्रोग्राम के बाद सबको रुकना है। चलो हाँ 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 क्या बोले शाहपुर की टीम, क्या भाई शाहपुर की जो टीम है थोड़ा आगे आ जाए। एमपी जमात से गुजारिश है कि थोड़ा सामने आ जाए। एक फोटो सेशन आप हम कुछ बात कर ले। और माशाल्लाह ये दो पड़ोसी राज्य की मोहब्बत नजर आ रही है। क्या बात है, बिरादरी एक अलग बात है। वाह वाह वाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो शुक्रिया भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक नन्ही सी बच्ची जो अभी से ये शुरू कर रही है कि मेरे समाज के लिए मुझे भी आगे बढ़ना है, वो अदीबा आपके सामने अपने टूटे फूटे अंदाज में जो रफीक मंगू साहब की पुत्री है वो बोलना चाहती है। बोल बेटा बोल, बोलो पढ़ो बेटा। हाँ अच्छी रहा बच्चों भाई, वो बीच में वाले तो खत्म हो गए ना अपने 12वीं के। एक 65% वाला है ना, महक अपन 10वीं के निकाल। इंजीनियर एजाज इरफाक 10वीं से ले लेंगे। 10वीं में हम कहाँ से चालू, फातिमा जुबैर से बाकी है। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। गुलों में कहाँ शाबाश बड़ा शाबाश, बहुत अच्छे। फातिमा जुबैर है बहन, है उनका कोई है जिम्मेदार? हाँ चलो बाद में आके ले लेना इनसे। खाटिक आकिब आसिफ, खाटिक आकिब आसिफ, ये बच्चा आया जी। दो आवाज किसके आसिफ देना। मैं गुजारिश करूंगा शब्बीर दादा से, शब्बीर दादा आए, शब्बीर दादा, शब्बीर पुलिस साहब इनका इस्तकबाल करेंगे। आवेद जाकिर आगे आए, खाटिक आकिब आसिफ बीच में आ जाओ, ऐसा ऐसा शाबाश, आवेश बहुत अच्छे। आवेश जाकिर खाटिक आगे आए, है आवेश जाकिर है क्या आवेश?
अरे भाई हाथ तो ऊंचा कर दो, कोई है तो आइए ना, जो भी क्या करते फिर शरीफ पेरेंट्स को मतलब बुलाओ। ठीक आए हैं टीपू हुसैन खाटिक आई बेटी, चलो मैं गुजारिश करूंगा भाई शरीफ भाई बामंदे वाली, शरीफ भाई आई आ जाओ, आ जाओ। तुम्हारे हो जाए पहले शाबाश बेटा। किसकी बेटी है? शेख फरहान वसीम है, काकी फरहान वसीम नीचे उतर के दो। हाँ हाँ, ये लो, ये भी दो और हाथ पे सर्टिफिकेट भी दो उसके, हाथ पे सर्टिफिकेट पकड़ो। आफरीन बानो आइए, हाँ आफरीन बानो महमूद, शाबाश, गुड। आफरीन बानो महमूद। बहुत मेहनतों से बहुत कम वक्त में हाँ चलो आराम से, प्रोग्राम आराम को से। मुनक्किद किया गया है। हाँ दोनों मिलके दो, हाँ दोनों मिलके दो। मोहसिन भाई ट्रांसपोर्ट बहुत कम वक्त में ये प्रोग्राम को, ये छोड़, अल्लाह के फजल करम से सबके साथ से प्रोग्राम को कामयाबी मिली शाबाश है। बेटा। हाँ उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, शाबाश, गुड। मिसबा कलीम से गुजारिश करूंगा। सादिक भैया, चलो अगला नाम लो फट करके। फरीमा भी जाकिर है, फरीमा भी जाकिर, फरिया भी जाकिर, फरिया जाकिर है। आगे बेटे आगे। हाँ यस यस यस, हट जाओ सब। सादिक दादा रावेर वाले सादिक, उधर से सादिक भाई देखो उधर, फरिया है ना। हाँ हटिया तो ये लो। खातिक कुर्बान, ये जवेरिया आ गई, जवेरिया हाँ। है बहन, जवेरिया। चलो इधर आ जाओ बेटा, मैं अल्ताफ, उधर देखो। हाँ ले बेटा ले। हाँ ये ट्रॉफी पकड़ो, उधर देखो। पहले आंदोलन। यस गुड। अगला 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 नाम लो। खातिक कुर्बान आए, खातिक कुर्बान, खातिक कुर्बान आ जाओ बेटे इधर। जिला अध्यक्ष का अच्छे लगा। सलीम, सलीम है भाई, अल्ताफ सलीम। चलो तुम हटो जल्दी, देकर हटो, सानिया हारून, देकर साइड में हट जाना। शाहपुर वाली फिर अभी बाकी अपने रही। ठीक, बहुत अच्छा। सानिया हारून, हाँ बस एक स्टेप। अयान जावेद है, अयान जावेद, यस ओके, अयान जावेद साहब, बस बराबर। कमान फास्ट। अयान जावेद आ गए ना। मोहम्मद साहिल सिकंदर, मोहम्मद साहिल सिकंदर, महमूद भाई से गुजारिश है क्यों ये अकबर भाई शहर अध्यक्ष इनके भतीजे आ रहे हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाता है, क्योंकि शहर अध्यक्ष बनने के बाद अपने बच्चों के तालीम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले मोहम्मद साहिल। इंशा अनवर, इंशा अनवर है, इंशा अनवर आवेश शेख शाकिर, उसके लिए रजिस्टर के लिए बात करनी करेंगे, कर दूंगा। चलो इंशा अनवर शाकिर का आवेश शेख शाकिर है क्या? वेरी गुड, ये बात हो रही बात, बस, बस। गजब। यही अपने साथियों को नीचे सही हौसला अफजाई का नमूना, बढ़िया भाई। आवेश शेख शाकिर आप, हाँ चलो आवेश भाई, पीछे कौन है? नूरा सेठ, नूरा से सादा। नूरा सा, हाजी नूरा साहब आए, इब्राहिम अशफाक, हाँ आराम से, तेरे हटा ले। हुरैन अल्ताफ है, हुरैन अल्ताफ, हुरैन अल्ताफ, अज्जू मुश्ताक है, अज्जू मुश्ताक हाथ दीजिए करो ना यार, गरीब के बच्चा इधर उधर देखता है। फकीरा भाई पत्रकार, अज्जू मुश्ताक के लिए फकीरा भाई पत्रकार साहब, जिनका समाज ज्यादा शुक्रगुजार है, क्या नाम? कि बहुत मुश्किलें से हमारे समाचार अखबार वर्तमान पत्र में आते हैं। अज्जू मुश्ताक पूरा महाराष्ट्र। इधर फकीरा भाई इधर पहली सीढ़ी पे आओ। नसरुद्दीन भाई, नसरुद्दीन भाई, पायल जाकिर है, मच्छी वाले आ जाओ जल्दी। ना भाई मच्छी वाले नहीं है। हाँ नसरुद्दीन भाई के हाथ से। निहाल अहमद फारूक, निहाल अहमद जल्दी। नसरुद्दीन उनके अभी है ना बहुत सारे। हमदेद भाई आ जाओ भाई, जिनका नाम लिया जा रहा आ जाओ। जाकिर भाई मुंशी के हाथ से। इसके बाद बहुत बढ़िया तरीके से हाँ चलो जाकिर भाई मुंशी। हाजी शकील साहब से गुजारिश, हाजी शकील हाजी साहब, शकील हाजी
एक मिनट शकील भाई, एक मिनट शकील। यस, अल्तमस की है बहन, अल्तमस आप ये अशरफ सईद है, इधर खड़े हो तुम। उधर देखो, उधर शकील भाई, उधर देखो। हाँ, कौन है भाई, आवाज दो। हाजी फारूक मामू आ जाओ इधर। अशरफ सईद जल्दी करो, ऐसा निकल कर नीचे उतरो, नीचे। यस, ओके, आया मैंने बहुत अच्छे। हाँ, अभी उसको हाथ लगा। अशरफ सईद हो गए क्या अशरफ भाई? जयान मोहम्मद खालिक, जयान सलीम सर, हाजी सलीम सर, और कोई अजहर सलीम है। इनाम खत्म हुए? नहीं, इनाम बाकी है ना। अजहर सलीम, हेलो अजहर सलीम है क्या? अजहर सलीम, अरे आवाज जी साहब, एक 2 मिनट ना हो। हाँ, ये अमजद सौदा, महक मलन आई है, महक आ जाए। ये 12वीं में 65। उधर देख, ये ट्रॉफी को सीधा कर, ट्रॉफी सीधा। शाहपुर वालों को इनका नाम। ये मुश्ताक दादा तालुका अध्यक्ष है, इनकी भतीजी। तालुका अध्यक्ष नहीं आ रही, उधर देख। अच्छा, हाँ, नहीं, बराबर, चलो, ठीक है। फिजा मोहम्मद शफी हो गई है ना? ये हो गई, पहले हो गई। साथियों, अभी इत्मीनान रखो, एक 4-5 मिनट की बात है, बस 5-7 लोग हैं, ज्यादा घाई मत करो, इत्मीनान से होगा, सब होगा, सिर्फ 5 लोग बाकी है। यस, लो वो सर्टिफिकेट लो, सर्टिफिकेट हमारे अरे बाद में चेंज करना। फराना है क्या? फराना है? अरे फोटो सिर्फ खिंचाने के वास्ते। बहुत ज्यादा ना, दूसरे भी थे। फराना नजीर, बोलो भाई, शाहपुर का नाम सदर साहब बोलो। शब्दू भाई, उधर देखो। हाथ लगाओ हाजी साहब। चलो सच्चू भाई आइए। ऐसा मोहम्मद इस्माइल मुस्तफा, थोड़ा कर दी कम करो। इस्माइल मुस्तफा आए क्या? मोहम्मद रोको कर लिए। तू अड़िया मामू, वहाँ से अब तुम अड़िया। उनका होगा ना। मोहम्मद इस्माइल मुस्तफा, साजिद हाजी सईद, आसिर कामिल। अरे ओ बाबा, आसिर कमाल कामिल है, आसिर कामिल। बोलो भाई, कौन है आप? मोहसिन भाई ट्रांसपोर्ट, डबल गेम आ रहे हैं साजिद भाई। बोलो जी साहब। कौन है? अमजद सांगलवाड़ी और सलीम दादा साथ में आ जाए। हॉकी हाफिज ने सलीम हाजी सादा और अमजद सांगलवाड़ी दोनों साथ में आ जाए। निहाल जाकिर खाटिक, हॉकी के लिए ये बच्चा निहाल जाकिर, क्योंकि ये बच्चे ने हॉकी में मारा। आज ये सलीम दादा ऐसे आओ। हो गए, तुम बोलो। इकबाल खलील खाटिक, ये बच्चे ने बी फार्म से किया है। अब यहाँ के मकामी लो, मुश्ताक दादा लो, और जितने भी है। इकबाल, हाँ ला, किसको बोलेंगे? चल। पूरे वाले अरुण दादा, आप भी तशरीफ लाए। उधर देख बेटा। कर लो, कोई बच्चे सुनने के बाद में भी नहीं आ पा रहे। अच्छा, ऐसे क्या बात है। इब्राहिम अशफाक एसीसी में आए। इब्राहिम अशफाक, अरे सुन के आ भी नहीं रहे। निहाल जाकिर हॉकी वाला आया है क्या? निहाल जाकिर हॉकी वाला खड़े रहो ना, वहाँ खड़े रहो ना। कौन? वो वहाँ खड़े रहो ना। सब बस्तर कौन? हाजी साहब के हाथ से आवे जाकिर खाटिक है कोई? नहीं, उनके वालिद वगैरह चचा कुरे वाले अरुण दादा, बोलो कोई रहे लेके, और तुम्हारे नजदीक का भाई इधर कोई रहे लेके? नहीं कोई सानी वसीम भाई
लो वसीम, अरे आओ ना भाई। लिस्ट हो गई क्या तुम्हारी? हाँ लिस्ट हो गई है बच्चे ले बस। तो फातिमा जुबैर आगे आ जाओ। ग्रुप फोटो दो होंगे, इधर से आना, लड़कों का अलग, लड़की का अलग। बाजी इधर आ जाओ। खड़े इधर आना हो। हट जाओ। लंगड़ी टांग अलग। हाँ तो यहाँ तो इधर वो बेटी इधर आजा, आजा तुझे आजा इधर, साथ में पकड़ के रखा ऐसा। इधर हाथ में पकड़ के रख। बस अभी बोलो मत। अरे एक दूसरे को छुपाओ मत, बाजू में हो जाओ बस। तीस सेकंड का वीडियो भी लो चैनल के लिए। मैं कहूँगा बिरादरी की तालीमी तहरीक आपने करा जिंदाबाद। कुरैश बिरादरी की तालीमी तहरीक जिंदाबाद। कुरैश बिरादरी की तालीमी तहरीक जिंदाबाद। अब बच्चे हट जाए, बच्चे आ जाए। बच्चे आ जाओ। अब लड़कों को भेजो इधर। की तहरीक जिंदाबाद। खाटिक समाज की तालीमी तहरीक, जिंदाबाद। खाटिक समाज की तालीमी तहरीक। जिंदाबाद। चलो सब यहाँ के जिम्मेदार भुसावल तालुका शहर आ जाओ। भाई हट जाओ। इसके बाद भुसावल एजुकेशन कमेटी पूरी बिरादरी के जो भुसावल के जो जिम्मेदार है वो आ जाएंगे। अरे आ जाओ जिम्मेदार लोग। फैलो ना ये साइड में, एक दूसरे को छुपाओ मत। बस 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 अरे खालिक भाई ऐसे आओ ना, खालिक भाई आगे। बस बस ठीक है, बराबर है। अरे नहीं हो पर भुसावल खाटिक बिरादरी जिंदाबाद। भुसावल खाटिक समाज जिंदाबाद। भुसावल खाटिक बिरादरी। बहुत अच्छी, गुड। भाई प्रोग्रेसिव वाले आ जाओ, बाकी के सब आ जाओ। तो आ जाए आप। एक मिनट रुको। प्रोग्रेसिव फाउंडेशन जिंदाबाद जिंदाबाद प्रोग्रेसिव फाउंडेशन जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए भाई शाहपुर वाले मेहमान आ जाए। चलो भाई बाकी के सर आ जाओ। शाहपुर वाले मेहमान आओ। आ जाओ भाई ऊपर आ जाओ। देखो साथ ये है और इसीलिए इसकी खूबसूरती बहुत प्यारे साथ। लगा मैं शाहपुर खाटिक बिरादरी। अरे बस शाहपुर खाटी बिरादरी। अरे बोलो, इनका गोश्त मांडा खाया हुआ है अपन ने। आगे देखो, आगे आगे देखो, आगे देखो। गुलाब जामुन भी। अभी अच्छा कर रहे हैं और प्रोग्राम इंशाल्लाह शाहपुर वाले। चलो ओके।